आज ये वो देख लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, बिल्डिंग रोड और कैनाल्स। ठीक है, बिल्डिंग रोड और कैनाल के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। ठीक, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट ऑफ अ लेंथ L and width B. The mean depth of embankment is D. The side slope is इतना, using the mid section formula. ठीक है, मिड सेक्शन एरिया फॉर्मूला से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, पहले तो फिगर बना लेता हूँ। बोल रहा है इसकी जो एम्बैंकमेंट है, ये एम्बैंकमेंट है। ठीक, एंड विड्थ B। ठीक है, तो इसकी विड्थ क्या है, B। इसकी विड्थ है B। क्या बोल रहा है आपसे, फिर बोल रहा है लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट। लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट, ये लेंथ है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, ये लेंथ, लेंथ भी दिखा देता हूँ, इसकी लेंथ है ये, तो ये रही लेंथ। फिर बोल रहा है द मीन डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट की जो मीन डेप्थ है, ठीक है, मीन डेप्थ, मीन डेप्थ का मतलब यहाँ पे D1 होगा, ये मीन डेप्थ, इसको इसमें D से लिखा। फिर बोल रहा था साइड स्लोप, तो साइड स्लोप की S रेशियो 1, S रेशियो यूजिंग द मिड सेक्शन फॉर्मूला। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है, तो मिड सेक्शन फॉर्मूले से आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना है। एरिया निकाल लीजिए, एरिया कैसे निकलेगा, ए मीन। ठीक, ए मीन कैसे निकलेगी, आपको पता है एरिया की वैल्यू क्या होती है, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका मिड एरिया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका, कैनाल के अर्थवर्क का या फिर एम्बैंकमेंट का। ठीक, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये बराबर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पेंटिंग के लिए प्रारंभिक कार्य क्या क्या किया जाता है। तो पेंटिंग के लिए पहले क्लीनिंग किया जाता है, ठीक, रबिंग किया जाता है, रिमूविंग किया जाता है। सब काम क्या है, पेंट करने से पहले आपको करना पड़ता है सरफेस के ऊपर। ठीक, तो ये प्रिपरेटरी वर्क है, ठीक है, यानी प्रारंभिक कार्य है। जब आप पेंट करते हैं उससे पहले आपको ये सब करना पड़ता है। ठीक, फिर आपके पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन 299, सेंटर लाइन का क्वेश्चन है ये, तो कैनाल का क्वेश्चन नहीं है। सेंटर लाइन सबके लिए यूजफुल है, ये बताया जा चुका है। ठीक, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार डिस्कस हो चुका है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन बताना है। ठीक, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन बताना है। ठीक, और बिल्डिंग का टोटल जो प्लिंथ एरिया है वो 500, तो मैं प्लिंथ एरिया लिख देता हूँ, प्लिंथ एरिया इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ प्लिंथ एरिया इज, प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट ये कितना है, 3000 पर मीटर स्क्वायर। फिर बोला था कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई एंड द कंटेंजेंसी इज 7% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बताना है। तो आप पहले तो भवन का कॉस्ट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लिंथ एरिया रेट से। ठीक, तो 500 स्क्वायर मीटर आपके पास एरिया है, तो उसकी रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है आपको 3000, 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आ रही है, 2 और 3, ठीक, तो ये नहीं आ रही, 2.5 सैकड़ा, 1000, 50 लाख, 10 लाख, तो 15 लाख रुपए होगा।
अभी और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि 7% जो है आपका सप्लाई है वाटर सप्लाई चार्ज, और 5% आपके पास क्या है कंटीजेंसी। तो इसी का 7% निकालिए 1.5 लाख का। 7% कितना हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट, आपके पास हो जाएगा 10,000 10,000 10,000 1,05,000 रुपये। ठीक, फिर आपके पास इसी का 5% निकालिए, एक एक 15 लाख का। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा 75,000 रुपये। ठीक, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक, एडिशन क्या है, ये पहला है 7% आपका वाटर सप्लाई के लिए, दूसरा है आपका 5% आपका कंटीजेंसी के लिए यानी खुद का चार्जेस के लिए। ठीक, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी भवन की 16,80,000 रुपये। ठीक है, 16,80,000। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। ठीक है, आपका ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टेम्पर प्रोवाइड जो किया जाता है उसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे। ठीक, ये सब आपके यूएसबी का तो पार्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए 1 in 250। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास 302। जनरली द सीमेंट मोर्टार रेशियो फॉर द प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑफ कैनाल। ठीक है, तो जो कैनाल होती है आपकी, मान लीजिए कैनाल है, कैनाल की लाइनिंग करनी पड़ती है। लाइनिंग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, इसके सरफेस, इसकी पेरीमीटर ये लाइनिंग की जाती है। ठीक है, लाइनिंग की जाती है कि किस लिए, इसको इम्परमिएबल बनाने के लिए। ठीक है, ताकि इससे पानी लॉस ना हो। ठीक, इससे पानी रिस्क के ना निकले बाहर कैनाल से। इस ऐसी कैनाल को क्या कहते हैं, ऐसी कैनाल को लाइंड कैनाल कहते हैं। ये पूछ रहा है कि इस कैनाल के लिए अगर आप सीमेंट मोटार यूज कर रहे हैं तो कितने सीमेंट के मोटार की स्पेसिफिकेशन कितना होगा। ठीक, तो इसकी सही वैल्यू होगी 1:4। ठीक, 1:4 का मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिला हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग मोटार का आप अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 303। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लिंथ एरिया रेट आपके पास है, ठीक, और एरिया भी है आपके पास। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंसीडरिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज 7%, सैनिटरी चार्ज 16%, कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन इज 6.5%, कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी 4.5%। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले तो प्लिंथ एरिया रेट को प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करना है, जितनी वैल्यू आएगी उसके लिए आप ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हुए हैं, कैसे 7% दिया हुआ आपको एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक, फिर आपको 16%, ये सब निकाल के आपको जोड़ देना। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका डी। ठीक, तो ये निकाल सकते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो भी कराया। फिर अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर for 3.75 meter wide, 3.75 meter wide road of 1 kilometer long for one layer of compacted thickness of 8 cm। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो निकाला जा सकता है, क्या करना, लेंथ आपको दी हुई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, फिर बोल रहा है कि विड्थ कितनी है, तो 3.7 मीटर विड्थ है। ठीक, फिर डेप्थ कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों, L इंटू बी इंटू एक्स कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 296 आ रही है। ठीक है, 296 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम निकालना है, तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 305। अब ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लास ओवरबर्न ब्रिक आर यूजुअली प्रेफर्ड फॉर। ठीक, तो ये फाउंडेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, बाउंड्री वॉल के लिए भी यूज नहीं किया जाता। क्या है ये सब, लीस्ट हुआ है, लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये सब। ठीक, फर्स्ट क्लास ब्रिक आप नहीं यूज करते हैं, ओवरबर्न ब्रिक। ठीक, इसको आप लोग झामा ब्रिक कहते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे, किसको यूज में करते हैं, रोडी में यूज करते हैं। अगर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब उसमें यूज करा जाता है रोड कंस्ट्रक्शन।
तो एग्रीगेट के तौर पर उसको यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि उसका शेप और साइज बिगड़ जाता है, ठीक, और ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा यही। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ calculate the volume of earthwork in a embankment of a length 15 मीटर, 15 मीटर का कोई embankment है, ठीक, the top width of embankment is 5 मीटर, ठीक, depth is 3 मीटर, the side slope is इतना, ठीक, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, आपको जैसी वैल्यू दी होगी उसी हिसाब से आप फॉर्मूले को भी वो करेंगे, निकालेंगे। तो आप इसमें क्या लगा दीजिए, आप इसमें जो आपको एक साइड का एरिया दिया हुआ है, एक ही साइड का एरिया दिया हुआ है, ठीक, तो यानी ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसका एरिया पूरे लेंथ के अलॉन्ग सेम है, ठीक, विड्थ भी सेम है, स्लोप भी सेम है और डेप्थ भी सेम, ठीक। तो आप क्या करिए, एरिया निकालिए और लेंथ से मल्टीप्लाई, तो ये हो सकता है। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए भी देख लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या, ए बी डी प्लस सी स्क्वायर इंटू एल, ये एरिया है टोटल, ये लेंथ, तो एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, उसमें बी रख दो, डी रख दो, ऐसे रख दो और एल की वैल्यू रख दो। तो बोला क्या है, एम्बैंकमेंट की लेंथ कितना है 15 मीटर, तो ये एल की जगह 15 मीटर रख दो। द टॉप विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज 5 मीटर, तो ये बी की जगह 5 मीटर रख दो, ठीक, डेप्थ 3 मीटर, तो डी की जगह 3 मीटर रख दो, ठीक, साइड स्लोप तो एस की जगह पे डेट रख दो, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 427.5 मीटर क्यूब में ही आएगा, जाहिर सी बात है वॉल्यूम में। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306 का डी आंसर सही, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 307, है तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वॉल्यूम पूछा है प्रिज्मेटिक फॉर्मूला से, तो प्रिज्मेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V इक्वल टू L/6 A1 A2 4 AM। अब ये AM क्या है, मीन एरिया है, ठीक, तो A1 क्या है, पहला एरिया, A2 क्या है, लास्ट एरिया, ठीक, निकाल सकते हैं। और ये A1 A2 का, इसका अगर आप बीच का एरिया निकालेंगे तो ये मीन एरिया AM। L क्या है, सेक्शन के बीच की लेंथ। वॉल्यूम V क्या है, वॉल्यूम। एक प्रिज्मेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है। आपके पास क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर में आपको क्वांटिटी निकालनी है इसकी अर्थवर्क की, ठीक। 308 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 308 में। तो आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो कैनाल का इम्बैंकमेंट 100 मीटर लेंथ है, ठीक, और आपको दो वो दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो दो हाइट दी हुई, इसका मतलब आप क्या करेंगे, जब आपको 2 हाइट दी हुई है तो इसका मतलब आप लगाएंगे मीन सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, यानी एरिया मीन फाइंड करें। पहले एरिया मीन फाइंड करने के लिए आपको A1 A2 पता होना चाहिए, उसी का तो एवरेज लेंगे आप। पहले A1 फाइंड करिए, फिर A2 फाइंड करिए, ठीक। इसके लिए आपको टॉप विड्थ भी दी हुई है दोनों सेक्शन पर, हाइट भी दी हुई है और लेंथ भी दी हुई है और स्लोप भी दिया। उसका मैं फिगर अगर बनाऊं, फिगर कैसे बनेगा इसका फिगर कुछ इस तरह से 3D फिगर बना रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये आपके पास एक इम्बैंकमेंट है और ये इसकी लेंथ है, आपको पहले सेक्शन पे विड्थ दी हुई है, ये फर्स्ट सेक्शन इसकी विड्थ दी हुई है और इसकी भी विड्थ दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है, ठीक, तो इसकी भी हाइट दी हुई है। पहले वाली की हाइट कितनी दी हुई है, पहले वाली की दी हुई है मान लीजिए 3 मीटर, ये विड्थ है। दूसरे वाली की, सॉरी ये हाइट है, तो ये 3 मीटर हाइट है और दूसरे वाली की 5 मीटर।
पहले वाले की विड्थ कितनी दी हुई है 2 मीटर और लास्ट वाले की कितनी दी हुई है 4 मीटर। साइड स्लोप दोनों के लिए सेम है 2:1, इधर भी और इधर। और आपको लेंथ दी हुई है ये कितनी लेंथ है ये आपको लेंथ दी हुई है 100 मीटर। 100 मीटर लेंथ दी हुई है। दोनों एक्सट्रीम पर आपको एरिया के लिए डायमेंशन दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आपको निकाल के बनाए वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? A1 फाइंड करिए यहाँ से, यहाँ से A2 फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? वही BD प्लस HD स्क्वायर से आप एरिया निकालिए दोनों एक्सट्रीम एंड। तो कितना आ रहा है ये एरिया? एक पे 24 आएगा, दूसरे पे 70 आएगा। एक पे 24 आएगा, दूसरे पे 70 आएगा। तो ये आ रहा है आपका 24। निकाल दीजिए। आप क्या करिए, B की जगह पे रख दीजिए 2 मीटर, T की जगह पे रख दीजिए 3 मीटर। ठीक, तो 3 × 2 प्लस S की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। ठीक, और SD तो D की वैल्यू कितनी 3, इसका स्क्वायर तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 18 6 24। समझ में आ गया? वो 24 ये 24 आ गया मीटर स्क्वायर एक साइड का एरिया। इसी तरह से आप दूसरे साइड का भी एरिया निकाल सकते हैं। ये आ रहा है आपका 70। ठीक, कैसे निकालना है? सेम तरीके से B की जगह पे बस चेंज कर दीजिएगा। B की जगह पे 4 रख दीजिएगा, D की जगह पे 5 रख दीजिएगा। तो ये आ रही है 70। इसके A2 की वैल्यू आ रही है 70। अब क्या करिए, आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, पहले वाले एरिया का और एक्सट्रीम एंड के एरिया का, यानी A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 कर ना रहा है 70 प्लस 24 यानी 94। ठीक है, 94 डिवाइडेड बाई 2 यानी 47। 47 आ गया आपका एरिया में। अब आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ये तो एरिया निकला, अब आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ कितनी है 100 मीटर, तो 100 मीटर से मल्टीप्लाई कर 47 को अगर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 47। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा डी। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिगर भी बना दिया मैंने, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। पता चल गया होगा आपको कैसे किया गया। A1 A2 निकालना है दोनों एक्सट्रीमेट पर, दोनों का एवरेज लेना है और लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या है आपको मीन सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसी को ट्रेपेजॉइडल से भी निकालोगे तो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही सेक्शन बनेंगे। ठीक, ये हो गया। ये सब क्वेश्चन था। अब आज के लिए टाइम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको